ये कहानी एक छोटे से गांव चांदपुर की है, जहां एक पुरानी सुनसान हवेली सालों से खाली पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक भटकती रूह का बसेरा है, जो रात के अंधेरे में आवारा फुरती है, और जो भी इस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये हवेली कभी बेगम जुबैदा की थी, जो निहायत खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन किस्मत ने इसके साथ जुल्म किया। कहा जाता है कि इसका शौहर एक संदिल इंसान था, जिसने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया और खुद फरार हो गया। बेगम जुबैदा की रूह इंतकाम की आग में जलने लगी और वो हवेली में कैद हो गई। गांव के लोग दावा करते थे कि रात को उसकी दिलदोज चीखें सुनाई देती हैं, और बाज औकात कोई औरत सफेद लिबास में हवेली की छत पर खड़ी नजर आती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही। जवाद एक निडर नौजवान था, जो उन बातों को महज किस्से कहानियां समझता था। उसने फैसला किया कि वो उन सब अफवाहों को गलत साबित करेगा और हवेली में एक रात गुजारेगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वो बाज ना आए। जैसे ही जवाद हवेली में दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक और वहशत इसके जिस्म में सरायत कर गई। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटक रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था। वो अभी चंद कदम ही चला था कि दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। जवाद के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। अचानक एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। ये आवाज किसी औरत की थी, जो बहुत ही दर्द भरी लग रही थी। जवाद ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई न था। अचानक एक पुराने शिकस्ता आईने में एक धुंधला अक्स उभरा, एक औरत जिसके लंबे सिया बाल, सुर्ख आंखें और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। पलक झपकते ही वो औरत जवाद के सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि जवाद का दिल कांप उठा। मुझे इंसाफ चाहिए, औरत ने कांपती आवाज में कहा। जवाद ने खौफ के बावजूद हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा कातिल कौन था? अचानक पूरा कमरा तारीकी में डूब गया और जवाद के सामने एक मंजर उभरा। उसने देखा कि बेगम जुबैदा का शौहर उसे धोखे से मार रहा था और फिर रात के अंधेरे में गायब हो रहा था। जवाद का सांस रुकने लगा। ये सब सच है? वो बुड़बुड़ाया। जुबैदा की रूह ने इल्तिजा की, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं हमेशा कैद रहूंगी। अगले दिन जवाद ने गांव के बुजुर्गों से पुरानी बातें खंगालनी शुरू की और हवेली में दबे कागजात को तलाश किया। कई पुरानी फाइलों में वो सबूत मौजूद थे, जो बेगम जुबैदा के शौहर के जुर्म को साबित कर सकते थे। जवाद ने फौरन पुलिस को इत्तिला दी। चंद ही दिनों में कातिल शौहर पकड़ा गया। वो अब एक बूढ़ा और कमजोर शख्स था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान न था। जैसे ही अदालत ने इसे मुजरिम करार दिया, हवेली में होने वाली अजीब और गरीब सरगर्मियां रुक गईं। एक रात जवाद ने ख्वाब में बेगम जुबैदा को देखा, जो अब मुतमईन नजर आ रही थी। उसने जवाद का शुक्रिया अदा किया और रोशनी में तहलील हो गई। इस दिन के बाद चांदपुर के लोग हवेली के करीब से गुजरते हुए खौफजदा नहीं होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भटकती रूह अब आजाद हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा।